हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.4। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9 हम लेंगे और लास्ट वीडियो में इसके पहले के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं बच्चों। जो बच्चे नए आए हैं जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस चैप्टर का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, या आप जाके कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पर भी मैंने कमेंट करके नीचे पिन कर दिया है, ठीक है। तो उस कमेंट को आप रीड मोर करोगे, सबसे नीचे जाओगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा सभी चैप्टर्स के लिंक्स वहाँ पर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के दिए हुए हैं, तो जो भी चैप्टर आपको करना हो प्रिपेयर तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। और जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही कि आज हमको क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या बोलता है आपको, कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8 एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16 एंड देन एडिंग 3 फाइंड द नंबर्स, ठीक। 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर के लिए याद होगा आपको, इंट्रोडक्शन में हमने आपको सैम्पल प्रॉब्लम्स बताया था कि 1s प्लेस का डिजिट और 10s प्लेस का डिजिट, ठीक है। तो 1s प्लेस के डिजिट को हम x अज्यूम करते हैं और 10s प्लेस के डिजिट को हम y अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब ओरिजिनल नंबर कैसे बनाते हैं, ओरिजिनल नंबर जो होता है वो हमारा कैसे बनता है बताइए। क्या बताया था मैंने, 1s को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10s को 10 से, 10s प्लेस के डिजिट को 10 से, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो 10 इंटू वाई और प्लस 1s प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 इंटू एक्स 1x, तो ये आपका ओरिजिनल नंबर हो जाता है। और आप अपनी कॉपी में लिखोगे, मैंने लिखा नहीं, आप लिखोगे लेट अस अज्यूम दैट द 1s प्लेस डिजिट इज x एंड 10s प्लेस डिजिट बी y, ओके। सो द ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस x, ठीक। अब देखिए ये आपका नंबर बन गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, मतलब ये 2 डिजिट नंबर हमको कैसे मिलता है। केस नंबर 1 देखिए, ये जो 2 डिजिट नंबर है ये हमको कैसे मिलता है, ये हमको 2 तरीके से मिलता है। पहली कंडीशन क्या है, by either multiplying the sum of the digits by 8, by either multiplying the sum of the digits by 8। तो इसके डिजिट्स क्या थी बताइए, 1s प्लेस और 10s प्लेस के डिजिट क्या थे, x और y, तो इनका सम करके ही तो 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए जरा, x प्लस वाई किया और हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया और आगे कह रहा है एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग 5। ये नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, ये जो ओरिजिनल नंबर है आपको तब मिलता है जब हम क्या करते हैं, पढ़िए, बाय आइदर, आप इसको छोड़ो, आप केवल इतना पढ़ो, बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई किया जाता है एंड का मतलब क्या होता है, एज वेल एज, मतलब उसके साथ ही एक और काम किया जाता है। क्या काम किया जाता है, सब्ट्रैक्टिंग 5, मतलब जब सम ऑफ द डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इस पूरे में से जो आंसर आता है हमारा, उसमें से हम 5 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जब हम ऐसा कर देते हैं पूरा काम, क्या, सम ऑफ द डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसमें से जब हम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है ओरिजिनल नंबर के। कोई डाउट है तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं। आइए बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 10 इंटू वाई 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8 इंटू वाई 8y और माइनस 5, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, देखो 8x को लेफ्ट में लेके आओगे तो बताओ क्या हो जाएगा, x माइनस 8x माइनस 7x, अरे भाई ये नंबर बड़ा है ना तो साइंस का लगेगा, माइनस 7x हो गया। अब 10y और 8y को लेफ्ट में लेके आओगे तो 10 माइनस 8 क्या होता है, 2y पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और आपका क्या है यहाँ पर, इज इक्वल्स टू में क्या है, -5 है। अगर आप x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना चाहते हो तो कर लो, बोथ साइड क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसमें लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दोगे -1 से और राइट में, तो -1 से राइट में करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और -1 से लेफ्ट में करोगे तो 2y इंटू -1 माइनस 2y और ये क्या हो जाएगा, यहाँ -1 से करो तो प्लस 7x, यानी कि 7x पहले आ जाएगा और 2y बाद में आ जाएगा। कोई डाउट है, तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्या बनी, 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़िए, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि आइदर के साथ क्या लगता है, और, मतलब या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा। तो ये जो और लगा हुआ है अब यहाँ से पढ़ना शुरू करिए, और मतलब या अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, यहाँ से पढ़ो, इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16 एंड देन एडिंग 3। मतलब
यही 2 डिजिट नंबर, केस नंबर 2, यही जो 2 डिजिट नंबर है ये आपको कैसे मिलता है, ध्यान से चेक करिए जरा, 10y + x = हाँ, अब ये 2 डिजिट नंबर कैसे मिलता है, पढ़िए जरा, मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 16, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द डिजिट लेके उसको 16 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट हम इस तरीके से ले रहे हैं, हम ना टेंस में से वंस को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। देखो आप x - y भी कर सकते हो, आप y - x भी कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, टेंस प्लेस के डिजिट से हमने ये देखिए, यार भाई हमको डिजिट्स का बस डिफरेंस चाहिए ना हमको, तो हमने ये देखिए डिजिट्स का डिफरेंस ले लिया, ठीक है ना। और इस डिजिट के डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से। उसके बाद क्या करना है, एंड एडिंग 3, और इसमें 3 ऐड करना है। कोई डाउट है, जब डिफरेंस ऑफ द डिजिट को 16 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड कर दिया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल होता है। अब कुछ बच्चे अगर यहाँ बोलेंगे कि x - y क्यों नहीं किया, तो बच्चों में बता दूं, मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दोनों केस लेके कराए हैं, RD शर्मा मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, अगर आपको पढ़ने का बहुत मन है तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। बाकी कोई टेंशन नहीं है, आप y - x करो, x - क्योंकि हमको सिर्फ डिफरेंस देखना है, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 10y और प्लस x = 16 × y, 16y - 16 × x, 16x और प्लस 3, करेक्ट। थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें इसको, तो 16x जब लेफ्ट में आएगा तो x में ऐड हो जाएगा, तो x + 16x क्या हो जाएगा आपके पास, 17x, और 16y को आप लेफ्ट में लेके आओगे तो 10 - 16 क्या होगा, माइनस का 6 हो जाएगा, है ना, -6y = में क्या बचेगा आपके पास, 3, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है बताइए, हाँ। अब आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए, क्या समझ में आ रहा है, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो y का कोफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा, 6, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 7 = 21x, और 3 × 2 = 6, और 3 × 5 = 15। लेट अस से ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब हम एक काम करते हैं क्या, कि जो सेकंड है, सेकंड में से हम थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड कर दो या थर्ड फ्रॉम सेकंड कर दो, तो हम थर्ड फ्रॉम सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 17x और -6y = 3 है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें किसको, इक्वेशन 3 को, तो 21x और -6y = क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 6y यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो साइन चेंज होगा, तभी तो कटेगा ना, नहीं तो ऐड हो जाएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा अगर ऐड करोगे इसको। तो सब्ट्रैक्ट के लिए यहाँ साइन चेंज, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब देखो 6y नेगेटिव 6y पॉजिटिव गया, 17x और -21x -4x आ जाएगा, क्योंकि भाई साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, तो -4x बाई 21 - 17, अरे प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, ठीक। इसके सामने 21 के सामने नेगेटिव ही तो माना जा रहा है ना इस टाइम, = अब ध्यान दीजिए 3 - 15 क्या होगा, माइनस का 12, अरे 15 - 3 क्या होता है, 12 होता है, साइन लगेगा बड़े नंबर का, ठीक। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, या फिर एक काम करो, -4 से बोथ साइड डिवाइड लगा दो, डिवाइडिंग बाय -4 बोथ साइड, तो -4 से लेफ्ट में और -4 से राइट में हमने डिवाइड लगाया, तो देखो ये माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया, माइनस से माइनस गया, 4 × 1 = 4 × 3 = यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, करेक्ट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और मेरे ख्याल से इस x की वैल्यू को अगर हम ले जाके कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे लिए ईजी होगा। नाउ पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हाँ भाई चलिए देखिए, x की वैल्यू 3 रखिए यहाँ, बताइए क्या हो जाएगा, 7 × 3 = 21, तो 21 - 2y = 5। अब एक काम करते हैं, पता है क्या, इस 2y को अगर हम राइट में भेज दें तो कोई प्रॉब्लम, और 5 को अगर हम लेफ्ट में ले आएँ तो कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 21 - 5 = 2y राइट में जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, 5 लेफ्ट में आया तो हो गया नेगेटिव, तो 2y इधर जाके हो गया पॉजिटिव। कोई डाउट है, अब ध्यान से चेक करिए, 21 - 5 क्या होता है, ये होता है आपका 16, ठीक है। तो 16 = 2y बोलो, और चाहे 2y = 16 बोलो, बात क्या है, सेम है। तो हमने इसको क्या लिखा, हमने इसको लिखा 2y = 16। अब डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से राइट में डिवाइड लगाया, 2 से लेफ्ट में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2 × 8 = यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या बन जाएगा, एक तो आप यहीं से देख के बना सकते हो, y कितना था 8 और x कितना था 3, यानी कि नंबर क्या आ जाएगा 83। फिर भी आप
यहाँ से भी बना सकते हो, 10 इंटू वाई करोगे, वाई कितना 8, 10 इंटू 8 80 और प्लस x की वैल्यू कितनी है 3, तो 80 प्लस 3 83 आ जाएगा। तो 83 एक ऐसा नंबर है कि ये नंबर हमको तब मिलता है, ध्यान से चेक करिए, केस नंबर 1, ठीक है। आंसर तो हमारा आ गया कि द ओरिजिनल नंबर इज व्हाट, द ओरिजिनल नंबर इज 83। अब ये देखो ये नंबर हमको पता है कैसे मिल जाएगा, देखो कैसे मिलेगा, जब हम इसके जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स कौन है बताओ, 3 और 8, ये 1s प्लेस का डिजिट है, 3 1s प्लेस का डिजिट है और 8 10s प्लेस का डिजिट है। तो इसके डिजिट्स को जब हम सम कर दें, ध्यान से ज़रा चेक करिए, और किससे मल्टीप्लाई कर दें, 8 से कर दें, और उसके बाद क्या करें हम, इसमें से अगर हम 5 माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा, चेक करो, 8 प्लस 3 11, 11 और इंटू 8 88, और 88 माइनस 5 क्या होता है 83 ही तो होता है। तो केस नंबर 1 को भी सेटिस्फाई कर गया। और केस नंबर 2 क्या कहता था कि ये नंबर आपको तब मिलेगा, कब मिलेगा, जब हम इनका क्या लें, डिफरेंस लें। अभी बात बताओ, हमने बोला कि आपके पास 8 टॉफ़ी है और मेरे पास 3 टॉफ़ी है, बताओ कितना डिफरेंस है, 5 का है। अब सुनो, मैंने अभी क्या बोला था, मेरे पास 8 तो आपके पास 3, क्या बोला था, यही बोला था। अब उल्टा कर दो, मेरे पास 3 है, आपके पास 8 है, अब बताओ डिफरेंस कितना है, समझे। तो यहाँ बात डिफरेंस हो रही, -5 + 5 कुछ नहीं होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सिंपली इन दोनों डिजिट का अगर आप डिफरेंस लो, 8 और 3 का डिफरेंस यहाँ पे फिल करोगे, 8 और 3 का डिफरेंस कितना होता है बोलिए, 5 होता है। और जब इस डिफरेंस को, डिजिट्स के डिफरेंस को आप किससे मल्टीप्लाई करते थे, 16 से, और उसके बाद क्या करते थे, इसमें 3 ऐड करते थे, तो आपको क्या मिलना चाहिए था, ओरिजिनल नंबर। आइए देखते हैं मिलता है, 16 5 80, 80 + 3 83, हाँ भाई मिल रहा है, यानी कि बिल्कुल सही हमारा आंसर है, द रिक्वायर्ड नंबर इज 83। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, और जितना ही बड़ा क्वेश्चन है ये उतना ही इजी क्वेश्चन है, तो ये देख के घबराना नहीं है। और एग्ज़ाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, जब सीसी पैटर्न चलता था तो आया ये क्वेश्चन, फिर से आ सकता है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, यहाँ तक रुक जाओ अभी, ठीक है, ठीक। रेलवे का जो हाफ टिकट है, अंडरलाइन करो उसको, रेलवे का जो हाफ टिकट है उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट, हाफ टिकट की कॉस्ट की बात कर रहा है, हाफ टिकट की जो कॉस्ट है वो हाफ है किसके, फुल फेयर के, पूरे किराए के हाफ है। कौन, हाफ टिकट। देखो मैं आपको बताऊं, पहले तो आप ये समझ लो, थोड़ा सा आप यहाँ पे आके थोड़ा सा समझ लो। देखो मान लो फर्स्ट क्लास एसी है, फर्स्ट क्लास एसी में कोई बंदा जा रहा है, अब ये फुल टिकट और हाफ टिकट का पहले आप मतलब समझ लीजिए, फुल फेयर और हाफ फेयर का पहले आप मतलब समझ लीजिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो आप इस तरीके समझो, बहुत आपको थोड़ा सा फनी भी लगेगा। देखो अगर हम अपने सोने के लिए, है ना, सो के हम जाएं आराम से, तो अगर हम सो के जाने के लिए अगर मान लो हम टिकट खरीदते हैं तो पूरी सीट हमको दी जाएगी, ठीक, आराम से सोते हुए जाओगे पूरी सीट पे, ऐसे सोच लो आप, एसी कोच में, फर्स्ट एसी कोच में, ठीक। तो जब आप पूरा सोते हुए जाओगे भाई, फुल सीट ले रहे हो आप, तो इसको आप क्या बोलोगे, फुल फेयर, ऐसे सोच लो, इसको आप फुल फेयर बोलोगे। तो भाई सीधी सी बात है, इसका किराया भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और हाफ में क्या है कि हाफ में आपको बैठ के जाने को मिलेगा, ऐसे सोच लो आप। तो ये देखिए ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक। अब यही तो इन्होंने बोला है। अच्छा ये फुल फेयर है, और ये मतलब इसको आप फुल टिकट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फुल एसी टिकट। और ये कौन सी टिकट है बताओ, हाँ हाफ टिकट है, और यहाँ पर किराया भी जो फेयर है वो भी क्या लगेगा आपका, हाफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, पढ़ो। कह रहा है कि अ रेलवे हाफ टिकट, ध्यान से चेक करिए, रेलवे का जो हाफ टिकट है मतलब बैठ के जाने वाला, कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, मतलब हाफ टिकट कितना कॉस्ट करता है, फुल फेयर का हाफ। नहीं समझ में आई बात। तो एक बात बताओ, अगर मैं अपने मन में ये सोच लूँ क्या कि अगर मैं फुल टिकट खरीदूंगा तो मुझे कितना रुपए देना होगा, लेट अस से मुझे ₹X पे करना होगा, कोई डाउट है। तो बताओ अगर मैं हाफ टिकट खरीदूंगा तो मुझे कितना पे करना होगा, ₹X/2। भाई x का हाफ क्या होता है, X/2 ही तो होता है, कोई डाउट है कि नहीं है। अच्छा अब आगे जरा पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन अ हाफ टिकट, ऑन अ हाफ टिकट किसकी बात कर रहा है, रिजर्वेशन चार्जेस की बात कर रहा है, ठीक है। बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन अ फुल टिकट। मतलब आप गए भाई टिकट बुक करवाने, आप ऑनलाइन बुक करवा रहे हो, मान लो आप खिड़की पे गए ऑफलाइन बुक करवाने, ठीक है, आप
रेलवे स्टेशन के बुक कराने, आपने बोला कि हमको फुल टिकट चाहिए, ठीक, और एक हमको हाफ टिकट चाहिए। पता है वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा फुल टिकट पे भी रिजर्वेशन चार्जेस लग रहे हैं और हाफ टिकट पे भी रिजर्वेशन चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे मान लो कि भाई आप कहीं गए और आपने बोला भाई हमें तो पूरा कपड़े का लेंथ चाहिए इतना बड़ा, तो बोलेंगे आप चाहे पूरा लो आप चाहे आधा लो, ये फिक्स चार्जेस तो इस पर लगेंगे ही लगेंगे। तो बात समझ में आई? आप चाहे फुल टिकट लो और आप चाहे हाफ टिकट लो, इसको भाई सीट को रिजर्व करा रहे हो ना, तो सीट को रिजर्व कराने का चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा और वो चार्ज फिक्स है, आप पढ़ लीजिए। चाहे आप फुल टिकट लो और चाहे आप हाफ टिकट लो, रिजर्वेशन चार्जेस दोनों के लिए क्या है? सेम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर ऑन द हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट, मतलब जितना ही फुल टिकट पे रिजर्वेशन चार्ज लगेगा उतना ही हाफ टिकट पे लगेगा, ठीक है, दोनों पे सेम है। तो भाई क्या हम रिजर्वेशन चार्जेस को कुछ अज्यूम नहीं कर सकते हैं? बताओ, वाई अज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो लेट द रिजर्वेशन चार्जेस बी वाई, कोई डाउट है? तो यहां से आपने क्या सोचा कि भाई जो हमारे रिजर्वेशन चार्जेस होंगे, ठीक है, वो कितने लगेंगे बताइए? रुपीज़ वाई लगेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपने निकाली इतनी, ठीक है। अब इसी बात को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैंने लिख लिया सॉल्यूशन में, लेट द कॉस्ट ऑफ द फुल, मैंने पहले फुल की बात करी और फिर हाफ की, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ द फुल एंड हाफ फर्स्ट क्लास फेयर, फर्स्ट क्लास कोच में जा रहे हो आप, ठीक है। तो फुल टिकट और हाफ टिकट का जो फेयर का जो कॉस्ट है वो कितना है? ₹X एंड ₹X/2 रेस्पेक्टिवली। मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने पहले किसकी बात करी है? फुल फेयर, फुल टिकट की, और फिर मैंने हाफ टिकट की। तो फुल टिकट आपका ₹X है और हाफ टिकट कितना है? X/2 रेस्पेक्टिवली। अभी हमने आगे भी कुछ लिखा है, कॉमा एंड द रिजर्वेशन चार्जेस भी ₹Y पर टिकट। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने लिखी है, ₹Y पर टिकट क्यों लिख दिया मैंने? हर एक टिकट पे आपको Y देना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप फुल फेयर वाला टिकट लो और चाहे आप हाफ टिकट लो। बात समझ में आई? चाहे लेट के जाओ चाहे बैठ के जाओ, आपको रिजर्वेशन चार्जेस देना पड़ेगा। बात समझ में आई? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, क्या कि सपोज तुम गए टिकट खरीदने, ठीक, तुमने बोला भैया हमको फुल फेयर वाला एक टिकट दे दो, मतलब फुल टिकट एक दे दो, बताओ तुम्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे? X तो देना ही पड़ेगा, साथ में क्या देना पड़ेगा? Y देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मैं ऐसे ही तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें बताना पड़ेगा। देखो, तुम गए, तुमने बोला भैया 1 फुल टिकट दे दो, ठीक है, और साथ में मुझे 1 हाफ टिकट दे दो, 1 फुल दे दो 1 हाफ दे दो, बताओ कितना रुपए दे के आओगे? 1 फुल के लिए कितना दोगे भाई? फुल का किराया कितना है? X। क्या रिजर्वेशन चार्जेस नहीं दोगे? वो भी तो दोगे, तो X के साथ Y देना, प्लस Y देना पड़ेगा फुल टिकट के लिए, फिर प्लस 1 हाफ भी लेके आ रहे हो, ठीक है। तो 1 हाफ के लिए आपको X/2 तो देना पड़ेगा और साथ में क्या रिजर्वेशन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे? कोई बच्चा ये ना समझ ले कि हाफ टिकट पर रिजर्वेशन चार्जेस हाफ हो जाएंगे, नहीं, रिजर्वेशन चार्जेस तो सेम लगेंगे, चाहे आप हाफ लो चाहे आप फुल लो। कोई डाउट है बताइए? अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। चलिए अब बात आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस 1 केस 2 कुछ ना कुछ हमको दिया होगा, उसको हम पढ़ते हैं। पढ़िए जरा आगे। कह रहा है कि ऑन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम द स्टेशंस A to B, A से B कोई स्टेशन है वहाँ पे जा रहे हैं, तो उसकी आप टेंशन ना लो, होंगे कोई 2 स्टेशन, उसका टिकट खरीदा। तो ध्यान से अगर आप पढ़ें, ऑन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम द स्टेशन A to B कॉस्ट ₹2530। इसका क्या मतलब है कि ऑन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, जब उसने बोल दिया ऑन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, तो बताओ ये फुल टिकट की बात कर रहा है कि हाफ टिकट की? फुल टिकट की। अगर उसको हाफ टिकट की बात करनी होती तो वो बोलता ना आपको कि हाफ टिकट लिया है, ऐसा तो नहीं बोला उसने। यानी कि स्टेशन A से B जाने पर आपको फर्स्ट क्लास टिकट का रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट का कितना रुपया देना पड़ता है? 2530, ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली जब इन्होंने कुछ बात नहीं करी तो एक टिकट किसी ने खरीदा होगा ऑन रिजर्व फर्स्ट क्लास, टिकट्स नहीं उसने बोला है, टिकट बोला है, तो एक ही टिकट की बात हो रही है, फुल टिकट की बात हो रही है, ठीक है। तो कितना रुपए दे के आता है वो? 2530। तो बताओ एक फुल टिकट के लिए, AC कोच के लिए आपको एक सीट के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? हाँ, X + Y। X तो देना पड़ेगा फुल सीट के लिए, फुल फेयर है, और Y देना पड़ेगा रिजर्व चार्जेस, तो यानी कि X + Y, और इतना देना पड़ेगा। लेकिन ये किसके इक्वल है? कितना देना पड़ा क्वेश्चन में कह रहे हैं? 2530। ये भी रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है और ये भी रुपीज़ में। कोई डाउट है? ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो सिंपल है। हाँ, अब आगे पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है, यहाँ से पढ़िए, कह रहा है ऑल्सो 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड का मतलब एज वेल एज, मतलब
1 रिजर्व तो लेता ही लेता है एंड 1 रिजर्व हाफ टिकट भी लेता है। सेकंड केस में क्या करता है बताओ, 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास लेता है, मतलब फुल टिकट लिया होगा, इसके लिए कितना देना पड़ेगा x, और साथ में रिजर्वेशन चार्जेस देने होंगे। एंड का मतलब एज वेल एज, प्लस साथ में कुछ और भी लेता है, पढ़ो, कह रहा है एंड 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट। तो हाफ टिकट का रुपए x/2 दिया होगा, साथ में रिजर्वेशन का भी चार्जेस दिया होगा। नहीं समझ में आया। सेकंड केस में एक फुल टिकट लेता है और एक हाफ टिकट लेता है। फुल टिकट के लिए रिजर्वेशन y और हाफ टिकट के लिए रिजर्वेशन चार्जेस y। अब टोटल रुपया इतना आ गया हमारे हिसाब से, लेकिन कितना दे के आता है वो दे के आता है कितना 3810। तो इसको हम किसके इक्वल रख देंगे 3810 के। ये बन गई आपकी, मतलब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे अभी, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द फुल फर्स्ट क्लास फेयर। फुल फर्स्ट क्लास फेयर मतलब आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू, भाई x का ही वैल्यू फुल फर्स्ट क्लास फेयर है ना, फ्रॉम स्टेशन A टू B, एंड ऑल्सो रिजर्वेशन चार्जेस। हाँ भाई, रिजर्वेशन चार्जेस निकालने का क्या मतलब है, y यानी कि x और y आपको निकाल के देना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब कैसे सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, तो ध्यान से चेक करिए जरा। x और x/2 को पास ले आओ, तो x और प्लस x/2 और प्लस y क्या होता है आपका 2y, है ना, इज इक्वल्स टू 3810। अब एक काम कर सकते हैं, क्या करें बताइए। मैं तो क्या सोच रहा हूँ कि इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम या फिर 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, है ना। चलो, तो हमने क्या किया, लेफ्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई किया और राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई किया। करिए, 2 इंटू एक्स 2x और प्लस 2 इंटू x/2 और प्लस 2 2 ज़ा 4 y इज इक्वल्स टू, अब 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1 2 3 ज़ा 6 + 1 7। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, मैंने इसलिए किया ताकि ये x के नीचे जो पॉइंट में 2 बैठा है ये हट जाए। ठीक है, और इसके लिए हमें पूरी इक्वेशन लेफ्ट में राइट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 से 2 गया, क्या आ गया आपके पास, देखो एक बात बताओ, ये 2x और ये केवल x है, तो 2x प्लस x क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7620। अब ये जाके बनी है आपकी इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बताइए कैसे सॉल्व करें। ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, मैं तो क्या सोच रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 3 से, तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको हम हटा देने, जो डायग्राम आपको हमने समझाया था यहाँ पर। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद 3, तो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपके पास 3x और प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल्स टू, 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे, बताओ 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, 1 जाएगा कैरी, 3 2 ज़ा 6 + 1 7। ऐसा आ गया, इसका आपने नाम दे दिया लेट अस से इक्वेशन नंबर 3। अब आप 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो या 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, बात क्या है, सेम है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 2 में मुझे देखो राइट हैंड साइड बड़ा नंबर दिख रहा है, 4y भी यहाँ पर बड़ा है, तो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, तो 2 को पहले लिख देंगे, तो 3x और प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7620। ये क्या हो गई, सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करोगे, थर्ड इसके नीचे लिखो, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7590, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या कर देंगे, चेंज, ये 3x यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। ये देखो 4y माइनस 3y 1y, 4 माइनस 3 1y, 1 का मतलब क्या होता है 1 तो लिखते नहीं हम, तो यानी कि y, 4y माइनस 3y y। अब 3x पॉजिटिव 3x नेगेटिव कैंसिल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 0 माइनस 0 0, हाँ भाई 12 माइनस 9 3 और 5 माइनस 5 0 और 7 माइनस 7 0, तो आगे कुछ नहीं बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी कि रिजर्वेशन चार्जेस कितने हैं ₹30। अब निकालते हैं x की वैल्यू, तो मेरे ख्याल से आराम से आ जाएगा। नाउ पुटिंग y इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1, तो सीधे मैं x निकाल दूँ, कोई डाउट है आपको। y की वैल्यू 30 रखोगे, 30 उधर जाएगा माइनस होगा, तो 2530 माइनस 30 2500, ठीक है, तो ₹2500 और ये ₹30। तो अब हम अपनी कॉपी में आंसर कैसे करेंगे बताइए। हम अपनी कॉपी में इस तरीके से आंसर करेंगे, आपको लैंग्वेज लिखना लास्ट में, क्या लिखेंगे, द फुल फर्स्ट क्लास फेयर इज
2500 and the reservation charges is ₹30 from station 1 to B। कर लीजिए। नंबर 11 देखिए, कह रहा है शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी एट 8% प्रॉफिट एंड अ स्वेटर एट 10% डिस्काउंट, देयर बाय गेटिंग अ सम ₹1008। मतलब जब कोई शॉपकीपर क्या करता है, उसके पास एक साड़ी है, उसको 8% प्रॉफिट पे सेल करता है और स्वेटर को 10% डिस्काउंट पे सेल करता है, ठीक है ना, तो उसको टोटल सम कितना मिलता है, मतलब टोटल रुपीज़ कितना मिल जाता है, 1008। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में बोला है लास्ट में जाके उन्होंने, अभी हम इसको पढ़ लेंगे बीच में, लेकिन लास्ट में उन्होंने बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द साड़ी एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर, लिस्ट प्राइस, ठीक है, या प्राइस लिस्ट ऐसे करके कुछ भी बोला है, ठीक है। हाँ, लिस्ट प्राइस। सुनो, लिस्ट प्राइस का मतलब पता है क्या होता है, वो प्राइस जो डिस्काउंट के पहले हो, वो प्राइस जो डिस्काउंट के पहले हो। बात समझ में? जैसे मान लो कि 100 रुपीज़ मेरी कोई शॉप है और 100 रुपीज़ का मैंने एक टी शर्ट लगा रखा है, लेट अस अज्यूम, वैसे तो 100 रुपये में टी शर्ट नहीं आता, पर फिर भी सुनो, मैं तुमको 10% प्रॉफिट पे अगर इसको बेच रहा हूँ, या 10% प्रॉफिट नहीं, सॉरी 10% डिस्काउंट पे मैं तुम्हें इसको सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने तुमको डिस्काउंट कितना दे दूंगा बताओ? 10% का मतलब क्या, 100 का 10% ₹10 ही तो होता है, तो ₹10 डिस्काउंट मैंने तुमको दे दिया, तो मैंने तुमको कितने में बेचा बताओ? ₹90 में। तो पता है मैंने तो तुमको डिस्काउंट दिया 10% का, तो ₹90 में सेल किया, तो डिस्काउंट देने से पहले इस टी शर्ट का जो दाम था, इसी को हम क्या बोलेंगे? लिस्ट प्राइस। बात समझ में? तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि लिस्ट प्राइस क्या होता है? प्राइस बिफोर डिस्काउंट, डिस्काउंट देने से पहले जो प्राइस होता है वही क्या होता है? लिस्ट प्राइस। तो अगर आप ध्यान से ज़रा चेक करो तो एक तरीके से ये लिस्ट प्राइस मेरे लिए आप बोल सकते हो कि मैंने इतने में ख़रीदा था इसको और इतने में तुम्हें बेच दिया डिस्काउंट देके, तो मेरा लॉस हो गया, अलग बात है, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, लिस्ट प्राइस ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट प्राइस हो मेरा, क्या पता मैंने ख़रीदा एकदम 50 रुपये में उसको और इस पर मैंने लिस्टिंग टैग लगा दिया हो कितने का? 100 का, फिर मैंने डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस नहीं होता, लेकिन तुम बोल सकते हो हाँ भाई मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है, ठीक है। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि लिस्ट प्राइस पे ही मैं तुमको क्या दे सकता हूँ? डिस्काउंट दे सकता हूँ, ठीक। चलो, तो हम क्या करते हैं, इन्होंने लास्ट में जो हमसे पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द साड़ी एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर, तो मैंने अज्यूम कर लिया क्या कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी x मान लिया इसको, ₹X, एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर भी ₹Y। कोई डाउट है? रेस्पेक्टिवली लगा दिया, क्योंकि पहले साड़ी की बात करी तो साड़ी की जो कॉस्ट प्राइस है ₹X है और स्वेटर का लिस्ट प्राइस कितना है? ₹Y, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब हम आते हैं यहाँ पे ज़रा सिचुएशंस में, ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या करता है बताओ? वो 8% प्रॉफिट पे साड़ी को सेल करता है ना, तो एक बार बताओ साड़ी कितने की थी, कितना कॉस्ट प्राइस था उसका? ₹X। तो जब 8% तुमको प्रॉफिट में कोई बंदा दे रहा है, ठीक है ना, तो वो तुमको कितने में देगा? सोचो, अपना कॉस्ट प्राइस तो लेगा ही साड़ी का, मतलब साड़ी भाई साड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना था? ₹X, तो X तो लेगा ही लेगा, साथ में 8% ऑफ X भी लेगा तुमसे। नहीं समझ में बात भाई, जो कॉस्ट प्राइस है वो तो लेगा ही लेगा, प्लस प्रॉफिट भी तो लेगा, और साड़ी पे प्रॉफिट कितना लेता है? 8%, यानी कि साड़ी का कॉस्ट प्राइस प्लस 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस 8% ऑफ का मतलब इनटू कॉस्ट प्राइस कितना है? X। तो ये क्या हो जाएगा? X प्लस 8% का मतलब क्या होता है? 8/100, ऑफ का मतलब इनटू X। कोई डाउट है? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? X के नीचे 1 अज्यूम कर लोगे, 8 इंटू X, ऊपर क्या हो जाएगा? 8X, ठीक है। और ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा 100X और प्लस 8X 1 से मल्टीप्लाई होगा, कर लोगे ना सॉल्व, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 108X/100। कोई डाउट है? तो इतने रुपीज़ में उसने किसको सेल किया? साड़ी को। कोई डाउट है? ये किसका केस है? ये हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट? ऑफ साड़ी। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, आगे भी पढ़िए। जो स्वेटर है उसको 10% डिस्काउंट में बेचारा बेच देता है उसको,
फिर भी उसको रुपए मिलते हैं, 1008 रुपये मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट में बेचता है स्वेटर को। सुनो एक बात बताओ, जब स्वेटर को उसने 10% डिस्काउंट में बेचा है, सेल किया है, तो सोचो कैसे बेचेगा। जो उसका कॉस्ट लिस्ट प्राइस है स्वेटर का, ठीक है, लिस्ट प्राइस में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 10% ऑफ लिस्ट प्राइस। नहीं समझ में आई बात? अरे भाई 100 रुपये मेरा लिस्ट प्राइस था टी शर्ट का, ठीक, तो मैंने तुम्हें 90 में दिया, तो मैंने तुम्हें कैसे दिया, सोचो 100 मतलब जो लिस्ट प्राइस था माइनस 10% ऑफ 100, यही तो मैंने किया। हाँ, तो देखो 100 माइनस 10% ऑफ 100 का मतलब 10/100 इंटू 100, 100 से 100 गया, 100 माइनस 10, 90 में ही तो बेचा मैंने तुमको। तो अगर टी शर्ट का स्वेटर का अगर लिस्ट प्राइस कितना है, ₹Y है, तो बेचा कितने में होगा, Y माइनस 10% ऑफ Y, क्योंकि भाई 10% का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो माइनस करोगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो आओ जरा देखते हैं कि स्वेटर की कहानी क्या है भाई। ये है Y माइनस 10% मतलब 10/100 ऑफ का मतलब इंटू Y, तो 10Y हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ पे चेक करो 100 इंटू Y, 100Y और अरे नीचे 1 अज्यूम करो, 1 को इससे इसको इससे, तो नीचे आ जाएगा 100 और 100Y माइनस 10Y क्या आ जाएगा आपके पास, 90Y। तो ये हो गई किसकी कहानी, ये हो गई आपकी, हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट, ऑफ स्वेटर। अभी वो बताओ, साड़ी भी बेच के चला आया इतने रुपए में, स्वेटर भी बेच दिया उसने, तो साड़ी को सेल करने से इतना रुपए मिला और स्वेटर को सेल करने से इतना रुपए मिला। अगर हम दोनों को सम कर दें तो पता चल जाएगा कितना रुपए मिला, और दिया तो हुआ है कितना रुपए मिला, 1008। यानी कि इन दोनों को ऐड करके केस नंबर 1 में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 108x अपॉन 100 और प्लस 90y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1008। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह बनाने की कोशिश करते हैं, शायद आपको समझ में आए। केस नंबर 2 में क्या करता है, आगे पढ़िए। कह रहा करती है, एक्चुअल में फीमेल है वो शॉपकीपर। इफ़ शी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट, ओके, अगर वो साड़ी को कितने % प्रॉफिट में सेल करती, 10% में। अब मुझे फटाफट बताओ, अगर 10% में साड़ी को सेल करेगी तो साड़ी का कॉस्ट प्राइस तो लेगी ही लेगी, और साथ में क्या करेगी, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस लेगी, यानी कि x प्लस 10/100 ऑफ का मतलब इंटू x, तो 10x हो जाएगा। ये अपॉन में 1 अज्यूम करोगे, कितना आ जाएगा ये, अपॉन में 100 को 10 से 100x प्लस 10x 110x। कोई डाउट है? तो इतना रुपीज़ में उसने इस बार साड़ी को सेल कर दिया। ये क्या है इस बार, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट, ऑफ साड़ी। अब स्वेटर की क्या हालत है देखते हैं, पढ़ो। कह रहा है एंड द स्वेटर एट 8% डिस्काउंट। इस बार स्वेटर को कितने % डिस्काउंट में दे दिया है, 8% में। यानी कि स्वेटर का जो लिस्ट प्राइस था उसमें से हम माइनस करेंगे क्या, 8% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब लिस्ट प्राइस को, तो क्या आ जाएगा, y माइनस 8% का मतलब 8/100 ऑफ का मतलब इंटू 8y अपॉन, नीचे यहाँ 1 मान लोगे तो नीचे आ जाएगा कितना, 100। अब देखो 100y और माइनस 8y कितना हो जाएगा, 92y। तो इतने रुपीज़ में उसने स्वेटर को क्या किया, सेल कर दिया। सही है। तो अब आप केस 2 में अगर ध्यान से चेक करें तो साड़ी को बेचने से उसको इतना रुपए मिला और स्वेटर को सेल करने से उसको इतना। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना रुपए उसको मिला। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा बताओ, 110x अपॉन 100 और प्लस बोलिए 92y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू कितना मिला इस बार उसको, पढ़ो। क्या कह रहा है, द स्वेटर एट 8% डिस्काउंट शी वुड गॉट ₹1028। तो 1028 ये बन गई आपकी क्या, इक्वेशन नंबर 2। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ द साड़ी, यानी कि x का वैल्यू निकालो, एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर, यानी कि क्या निकालो, y का वैल्यू निकालो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इतना पहले कॉपी करिए, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ। इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। कैसे करें, मैं तो क्या सोच रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लेफ्ट में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें और
राइट में भी, या 100 कॉमन लेके तब मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल में मैं 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, इसलिए ज़रा ध्यान से चेक करो। जब 100 लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 100 आएगा, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको, 100 इंटू 108x अपॉन 100, भाई 100 से कर रहे हो तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 इंटू 90y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ 100 से करोगे तो क्या हो जाएगा 1008 इंटू 100, ऐसा ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी ऐसे ही रहने दो इसको। अब देखो ये 100 से 100, 100 से 100 गया, ये क्या हो जाएगा आपके पास 108x और प्लस 90y इज इक्वल्स टू 1008 इंटू 100। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर भी 9 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो आप एक काम कर सकते हो, क्या, डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, और जब आप बोथ साइड 9 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो इस पूरे में डिवाइड होगा, ध्यान दीजिए जरा, पूरे ब्रैकेट में डिवाइड हो रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पर पूरे में 9 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने इस इक्वलिटी में क्या किया, बोथ साइड 9 से डिवाइड लगा दिया। अब जब आप बोथ साइड 9 से डिवाइड लगाओगे तो ये 9 इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं, यानी कि 108x अपॉन 9 लिख देंगे और फिर प्लस 90y अपॉन 9 लिख देंगे इज इक्वल्स टू, इसको यहीं पे कैंसिल कर लें, कोई प्रॉब्लम। देखो 1008 को अगर आप 9 से डिवाइड लगाओगे तो 112 आ जाएगा मेरे ख्याल से, चेक करते हैं, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 10 माइनस 9 1 और 0 कॉपी करेंगे यहाँ, 9 1 जा 9 1 और 8 कॉपी करेंगे तो 9 2 जा 18, यस, कितना आ गया 112, तो 9 1 जा 9 और यहाँ आ गया 112 और 112 इंटू 100 11200 आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए। अब यहाँ से क्या करेंगे, 9 1 जा और यहाँ से 9 1 जा 9, 1 जाएगा इसके पास, तो 9 2 जा 18, 12x आ गया, फिर 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90, तो क्या आ गया आपके पास 12x और प्लस क्या आ गया यहाँ पर 10y इज इक्वल्स टू 11200। अब आप बोथ साइड 2 से डिवाइड लगा लो, या 2 यहाँ से क्या ले लो, कॉमन ले लो, ठीक है। तो लेते हैं ज़रा कॉमन यहाँ से, तो हमने लेफ्ट से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 अगर कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा ये 6x प्लस 5y, भाई 2 6 12 होता है, 2 5 10 इज इक्वल्स टू 11200, करेक्ट। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 2 से हमने राइट में, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 2 1 जा 2 और ध्यान से चेक करिए, 2 5 जा क्या होता है 10, 2 5 जा 10, 1 जाएगा इसके पास, 2 6 जा 12 और 00। तो एक इक्वेशन आपके पास आती हुई नज़र आ रही है, 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5600, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए, क्या आ गया 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5600। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और तो नहीं सॉल्व हो सकता है ना ये। तो अब हम क्या करें, अब ये जो आप इतना कॉपी करिए, फिर मैं उधर जगह बनाता हूँ। अब इक्वेशन 2 में भी 100 से मल्टीप्लाई करिए, अब समझ जाओगे, मैं डायरेक्ट कर दूँ, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 गायब हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल होगा, यहाँ क्या आ जाएगा बताइए 110x प्लस यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 92y इज इक्वल्स टू, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1028 इंटू 100। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम मेरे ख्याल से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा 55, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 55 क्या होता है 110 है ना, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 46 शायद, 2 6 12 1 2 4 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू अब 1028 इंटू 100। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 2 से हमने राइट में, तो 2 से 2 गया, 2 1 जा और देखो 2 5 जा 10 होता है, 2 1 जा 2 और 2 4 जा, तो कितना आ गया राइट हैंड साइड 514 और साथ में 100 से मल्टीप्लाई होकर 00, तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या 55x और प्लस 46y, ये बन गई आपकी इक्वेशन 4th। अब हम सॉल्व किसको करेंगे बताइए, 3rd और 4th को, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करें, ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है, हाँ, पर करना तो पड़ेगा ही। किसको एलिमिनेट करें बताइए, हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, बट फिर से वही है, सब कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाएगा। चलो सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। एक काम करें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है।
एक्स की निकालना सही रहेगा, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, 6 से तो डिवाइड लग नहीं रहा है। अगर हम 5 की यहाँ y की वैल्यू निकाल लो तो 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5600, ये 6x राइट में जाएगा। नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, तो इस पूरे में और लेफ्ट में 5 से डिवाइड लगा दो, तो 5 से 5 गया, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बताइए 5600 माइनस 6x अपॉन 5 ऐसा आ गया। अब इस y की वैल्यू को ले जाके कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 4 में, तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू दिस इन इक्वेशन नंबर 4, बताओ क्या हो जाएगी 4th, देखो 55x प्लस 46 इंटू क्या है y है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 46 इंटू y की जगह ये पूरा कॉपी करोगे आप 5600 माइनस 6x अपॉन 5, करेक्ट। तो ये हो गया 46y इज इक्वल्स टू में क्या है 51400, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करें ध्यान से चेक करिए। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस पूरे में 5 से डिवाइड लगा हुआ है ना, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ नीचे अज्यूम 1 कर लिया, 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया 5। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 55 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 को पहले हम 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए यहाँ फटाफट कर लेते हैं, बहुत लंबा कैलकुलेशन है इसका। तो 5 5 25, 2 5 5 25 प्लस 2 27, तो कितना आ गया 275x, तो यहाँ आ जाएगा 275x माइनस ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, अच्छा प्लस है बीच में, सॉरी प्लस है, ठीक। तो यहाँ से हो गया आपके पास क्या 46 और इन द ब्रैकेट 5600 और माइनस 6x इज इक्वल्स टू व्हाट 51400, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे सॉल्व करें ध्यान से चेक करिए इसको, ये तो ऐसे ही हो जाएगा 275x और प्लस 46 को 56 से मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक। करते हैं फटाफट, तो 46 को 56 से 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24 प्लस 3 27, ठीक। फिर 5 6 जा 33, 5 4 जा 20 प्लस 3 23, तो आ जाएगा 6 7 5 2 5 7 6 आ गया, ठीक है। तो 46 को 56 से किया हमने 2 5 7 6 आ गया, और साथ में 00, और 46 को देखो प्लस माइनस माइनस 46 को 6 से करो, ठीक। तो 46 को 6 से करो कितना हो जाएगा 46 इंटू 6 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, तो 276, तो 276x, ठीक है। अब नीचे क्या आपके पास 5 है इज इक्वल्स टू में 51400 है, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से जरा चेक करिए, ये माइनस का 276x और 275 प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 276 में से 275 माइनस करो 1 आएगा, तो यानी कि यहाँ पर आ गया क्या माइनस का x आ गया, ठीक। और साथ में क्या है प्लस का 25760 और अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 51400, ठीक है ना। अब यहाँ से x की हम वैल्यू निकाल लेंगे, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। ऐसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इस 5 को उधर भेज दो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा माइनस x और प्लस, अरे भाई बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना, लो 5 से राइट में और 5 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा माइनस x प्लस 257, कैलकुलेशन का लंबा हो गया 25760 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं 514 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 4 ज़ा 20, 2 आएगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, और 5 5 ज़ा क्या होता है 25 होता है, और पीछे 2 0 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 2 0 हमने लगा दिए, ठीक। अब एक काम करते हैं, माइनस x इज इक्वल्स टू ये नंबर राइट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25700 और माइनस ये नंबर राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 25700, ओके। अब आप ध्यान से चेक करिए, लेफ्ट में आपके पास माइनस x है इज इक्वल्स टू राइट में आपके पास देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर ये है 25,000, ये जो भी है 2,57,000 बड़ा है 2,57,000 से, ठीक है। ये क्या है, ये 2,57,600 है, तो ये नंबर बड़ा है, तो साइन आएगा माइनस का। अब आप ध्यान से चेक करो, क्या 2,57,000
600 में से अगर आप माइनस करोगे 2,57,000 को तो 600 ही तो बचेगा। ठीक, अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस हटा दो या बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 600, यानी कि ₹600 किसका कॉस्ट है, साड़ी का। ठीक है, आपने अज्यूम किया था, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी इज ₹600। अब एक काम करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करते हैं x का वैल्यू, तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 600 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, इज इक्वल्स टू 600 इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू x की जगह आप पुट करोगे क्या 600 प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5600, तो 6 इंटू 600 क्या हो जाएगा 3600 राइट में जाएगा, तो 5y इज इक्वल्स टू 5600 और ये 3600 राइट में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ज़ीरो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 और 2000 आ जाएगा, तो 5y इज इक्वल्स टू 2000। नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, 5 से लेफ्ट में और 5 से राइट में, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 4 द 20 और 2 0 बचे, इसको हम लगा देंगे, तो y इज इक्वल्स टू ₹400। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स हम फाइनल आंसर क्या करेंगे, बिल्कुल सही हमारा आंसर आया है, हम बोलेंगे लास्ट में लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी इज ₹600 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर इज ₹400। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज 3.4 में 2 क्वेश्चन हमारे पास और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा लेट आए हो इस वीडियो पे तो एंड स्क्रीन पे भी मैं डाल देता हूँ बनाने के बाद, तो एंड स्क्रीन पे भी आपको प्लेलिस्ट और नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में बच्चों जाते जाते डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और कमेंट सेक्शन को चेक करना ना भूलें। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।